गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रुक्मणी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के सभ्यता नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व यानी कल हमने संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ हम देखेंगे कि सभ्यता किसे कहते हैं। सामान्यतः सभ्यता और संस्कृति का एक ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि सभ्यता भौतिक संस्कृति के काफ़ी निकट होती है, क्योंकि हमने देखा कि भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। तो भौतिक संस्कृति मानव जीवन जीने के लिए जो संसाधन या जो आधारभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उन्हीं को विकसित रूप सभ्यता के तहत आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सभ्यता कहते किसे हैं। तो सभ्यता अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास और स्विस से हुई है। हम कई बार जनरल भाषा में बोलते हैं कि फला व्यक्ति सिविलाइज्ड है, यानी वो सभ्य हैं। तो सभ्य से ही सभ्यता निकलती है। इसमें देखते हैं कि सिविटास या स्विस से हुई, जिसका अर्थ है नगर या नगर निवासी, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं तथा जो शिक्षित है और जिनका व्यवहार जटिल है। इसी को आगे बढ़ाते हुए फिशर कहते हैं कि एक सभ्य समाज के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। उनकी लिखित भाषा होती है, उनमें कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। उनका व्यवहार औपचारिक रूप से आदिम समाजों की अपेक्षा संस्थाकृत एवं जटिल होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फीचर जो कहते हैं वो यूँ कहते हैं कि जो सभ्य समाज है वो क्या करते हैं, एक जगह अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। उनकी अपनी लिखित भाषा होती है और वो इतने विकसित होते हैं कि उनके कार्यों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एवं स्पेशलाइजेशन, मतलब कार्यों के प्रति उनकी विशेषज्ञता पाई जाती है। और आदिम समाज जो है वो घुमंतु जाति के होते हैं, तो उनमें सभ्यता का विकास इतना नहीं हो पाता। तो सभ्यता एक ऐसी है जिसमें लोग स्थायी निवास बनाकर रहते हैं, उनकी एक लिखित भाषा होती है, उनका कार्य विभाजन होता है और विशेषीकरण पाया जाता है। ये कहते हैं फीचर। इससे आगे फेयरचाइल्ड भी मॉर्गन की तरह उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहते हैं। वे कहते हैं कि हम असभ्य व्यक्तियों के संदर्भ में ही सभ्य व्यक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। उच्च सभ्यता का निर्णय बौद्धिक, ललित कला, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर किया जा सकता है। इसी तरह से टाइलर कहते हैं कि सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है। मेकाई और पेज सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हमारी भौतिक संस्कृति, क्योंकि वह साधन जो हमें आनंद एवं संतुष्टि प्रदान करते हैं, ये सभी सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। वह लिखते हैं कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण यंत्र पद्धति और संगठन से है जिसको मनुष्य ने अपनी जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। गिलिन ने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता कहा है, यानी भौतिक संस्कृति का जो जटिल रूप है या विकसित रूप है उसको ही सभ्यता का नाम दिया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन अभौतिक संस्कृति किसी भी रूप से सभ्यता के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन भौतिक संस्कृति का जो विकसित रूप है वो सभ्यता की श्रेणी में आता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सभ्यता में हम मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। सभ्यता कैसी होती है? मूर्त होती है। सभ्यता मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये मानव को आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है।
सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च स्तर है। सभ्यता की माप सरल है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, इसकी नाप तोल कर सकते हैं। सभ्यता सदैव आगे की ओर गतिशील होती है, अतः वह प्रगतिशील है। संस्कृति के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा आगे की ओर जाती है, लेकिन सभ्यता सदैव आगे की ओर जाती है। सभ्यता का हस्तांतरण एवं ग्राह्यता सरल है। सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभ्यता का संबंध मानव के बाह्य जीवन से। तो हमने देखा कि सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। तो जब सभ्यता का अर्थ और सभ्यता की विशेषताएं हमने देख ली, तो हम देखते हैं कि ये कहीं संस्कृति के आसपास पाती है। तो इसमें हमको ये जानना ज़रूरी है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। तो सभ्यता एवं संस्कृति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कई बार दोनों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, किंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। इन दोनों का अंतर समझने के लिए मैकइवर पेज ने इन दोनों में भेद किया है कि सभ्यता की माप सरल है पर संस्कृति की नहीं। सभ्यता को मापना सरल है क्योंकि इसका संबंध भौतिक वस्तुओं के से है। भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता एवं गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु किसकी तुलना में अधिक उपयोगी है। वस्तु के गुणों एवं उपयोगिता का मूल्यांकन हम इस आधार पर करते हैं कि वे हमारे उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ तक सहायक है। इसकी विपरीत संस्कृति की माप संभव नहीं है। प्रत्येक समाज की अपनी मूल्य व्यवस्था होती है। मूल्यों में भिन्नता के कारण कोई ऐसा सर्वमान्य पैमाना नहीं है जिसके आधार पर किसी संस्कृति को मापा जा सके और एक की तुलना में दूसरी को अच्छी या बुरी कही जा सके, क्योंकि जो भी संस्कृति है वो अपने समाज के लिए श्रेष्ठ होती है। तो संस्कृति जो है उसको हम माप नहीं सकते। सबकी अपनी एक संस्कृति होती है और वो विशिष्ट और श्रेष्ठ होती है। हो सकता है वही संस्कृति दूसरे समाज के लिए तुच्छ हो, लेकिन अपने समाज के लिए वो श्रेष्ठ होती है। इसलिए सभ्यता को मापना सरल हो जाता है, लेकिन संस्कृति को नहीं। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है किंतु संस्कृति नहीं। सभ्यता क्योंकि उन्नतिशील है, वह एक दिशा में उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा न आ जाए। प्रारंभ में सभ्यता इतनी समृद्ध नहीं थी। आविष्कारों एवं खोजों के कारण उसमें कई नवीन तत्व जुड़ते गए और वह आज की अपेक्षा कई गुना समृद्ध है। किंतु संस्कृति के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है पर संस्कृति नहीं, क्योंकि सभ्यता का हस्तांतरण संस्कृति की अपेक्षा सरल है। संस्कृति का संचार समान मस्तिष्क वालों को ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कला का ज्ञान नहीं है कला की प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन सभ्यता के लिए ये आवश्यक नहीं है। हमने किसी वस्तु के निर्माण और आविष्कार में कोई योग न दिया हो, फिर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न में हानि के ग्रहण किया जाता है, किंतु संस्कृति को नहीं। एक समाज से दूसरे समाज में सभ्यता का हस्तांतरण बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है, किंतु संस्कृति का नहीं। एक समाज के रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, मूल्य, कला, विचार एवं विश्वासों को बिल्कुल उसी रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आ जाता है और नए तत्व जुड़ जाते हैं, लेकिन सभ्यता को हूबहू ज्यों की त्यों ग्रहण किया जा सकता है। अगला, सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य। संस्कृति से मानव को संतुष्टि एवं आनंद का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य, एक साध्य है। इस संस्कृति और साध्य को अपनाने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्म, कला एवं संगीत आदि हमें मानसिक शांति एवं आनंद प्रदान करते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम कई पवित्र भौतिक वस्तुओं, कलाकारों के उपकरण एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो कि सभ्यता के अंग है। सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक। सभ्यता का संबंध जीवन की भौतिक वस्तुओं से है। आपने पहले भी कहा कि सभ्यता भौतिक संस्कृति के बहुत नज़दीक है, क्योंकि इसका अस्तित्व मूर्त रूप में मानव के अस्तित्व के बाहर है। संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक गुणों से है, उनके विचार, विश्वास, मूल्य, भावनाएं एवं आदर्शों से हैं। संस्कृति मानव हृदय से उत्पन्न होती है, प्रस्फुटित होती है, जबकि सभ्यता ऊपर से थोपी जाती है। सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है,
क्योंकि सभ्यता का संबंध भौतिक वस्तुओं से है, जिसमें नवीन आविष्कारों एवं खोजों के कारण परिवर्तन एवं सुधार सरल है। किंतु संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों, आंतरिक गुणों एवं मनोभावों से है। अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन एवं सुधार संभव नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। तो आपको इन दोनों में अंतर भली भांति समझ में आ गया होगा, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता साधारणतः शब्दों में जब हम प्रयोग करते हैं तो एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। भौतिक संस्कृति का विकसित रूप ही सभ्यता के तहत आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिविलाइज्ड किसे कहते हैं, हम सभ्य लोग किसे कहते हैं। तो इसमें हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक स्थायी रूप से निवास स्थान बनाकर रहते हैं, उनकी अपनी एक भाषा होती है, उनके कार्यों का विभाजन होता है और कार्यों में विशेषज्ञता पाई जाती है, यानी विशेषीकरण पाया जाता है। उसको हम सभ्यता का नाम से जानते हैं। धन्यवाद।